हेलो एंड वेलकम टू टायर एक्सपर्ट एडवाइस। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं डेली न्यू वीडियोस लेके आऊँ और आपको टायर के बारे में अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ, और ये भी बता सकूँ आपके टायर, आपके व्हीकल के लिए कौन सा टायर बेस्ट रहेगा। तो इसी इसी से साथ मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, ये जो दोनों टायर ये सीएट कंपनी के हैं। इसका साइज़ 1818 ग्रिप X3 ट्यूबलेस है, और इसका साइज़ 2.75 18 माइलेज ट्यूबलेस है। और ये जो है दोनों बैक साइड के टायर है, दोनों नायलॉन टायर है। नायलॉन यानी कि जिसमें धागे होते हैं, और दोनों ही 3 साल की अनकंडीशनल वारंटी के साथ आते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन वारंटी रजिस्टर कराते हैं तो इसको ऑनलाइन वारंटी रजिस्टर करने पर आपको 3.5 साल की ऑनलाइन वारंटी रजिस्टर हो जाती है। वारंटी आपको 3.5 साल की मिलती है अगर ऑनलाइन वारंटी रजिस्टर कराते हैं, जिसमें आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर बताना होता है। और नाम और मोबाइल नंबर बताने पर आपको मोबाइल पे ओटीपी आता है, और वो ओटीपी बताने पर आपका ऑनलाइन वारंटी रजिस्टर हो जाता है। तो चलिए इन दोनों के बारे में हम बात करें। ये जो है ये ग्रिप X3 पैटर्न है, और ये माइलेज पैटर्न है। ये ब्लॉक पैटर्न वाला है, और ये जो है रेगुलर पैटर्न वाला है। ये ऑफ द रोड के लिए मेन बनाया है। ऑफ द रोड यानी कि जिसका रफ पैच पे रनिंग है, या फिर खेड़े में रनिंग है, या फिर मैं आपको बता दूं जिसका हाईवे रनिंग है और बहुत ज़्यादा रनिंग है, सिटी के बाहर जिसका रनिंग है, उसके लिए ये टायर बहुत खास है। और ये जो है जिसका सिटी में रन है, यानी कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या फिर कहीं पे बहुत ही नॉमिनल रन है, उसके लिए ये टायर सही रहेगा। और मैं इसके बारे में बता दूं तो ये ट्यूबलेस टायर है, और ये ट्यूब टाइप वाला टायर है, यानी कि इसमें ट्यूब है और इसमें ट्यूब नहीं है, ट्यूबलेस टायर है। और अगर जिनको अगर ये टायर लगवाना है, इसमें 2.75 टीन ग्रिप X3 ट्यूब टायर वाला भी टायर आता है। वो मैं इसका रिव्यू आपको आने वाली वीडियोस में दे दूंगा, यार कुछ दिनों में आ जाएगा उसका भी रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जैसे कि आपको बता दूं, ये दोनों टायर्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, चलिए एक एक टायर से शुरू हम करते हैं। तो एक टायर का मैं आपको रिव्यू दे दूँ। सबसे पहले जो टायर मैं ले रहा हूँ वो जिसका नाम है सीएट 1818 ग्रिप X3, जैसे कि यहाँ पे कंपनी का नाम है। जैसे आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, ग्रिप का नाम है ग्रिप X3 एवरलास्टिंग ग्रिप। यहाँ पे जो है इसका साइज़ है 1818 54P। यहाँ पे जो है इसका रोटेशन है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। ये मेड इन इंडिया टायर है। सीएट के हर टायर जो है वो मेड इन इंडिया टायर है, और आत्मनिर्भर भारत के बाद जो है इंडियन कंपनीज या फिर इंडिया की ग्रोथ के लिए सीएट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। और जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रियर टायर है, दोनों ही बैक साइड के टायर है। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये ग्रिप X3 है एवरलास्टिंग ग्रिप, वापस से पैटर्न का नाम यहाँ पे जो है सीएट कंपनी का नाम है। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता दूँ, वापस से ग्रिप X3 वापस यहाँ पे जैसे दिया गया नायलॉन टायर, यानी कि धागे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये ट्यूबलेस टायर है, 150 के MPH इसकी मैक्स स्पीड है। इसमें मैक्स लोड जो होगा वो 212 kg होगा, और मैक्स जो इसमें प्रेशर होना चाहिए उसमें जैसे कि दिया गया है एट 280 kPa कोल्ड। और चलिए इसकी दूसरी साइड हम डिस्कवर करते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ये हम जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका सीरियल नंबर दिया हुआ है, ये ऐसा मार्क है। यहाँ पे इसका रोटेशन क्लॉकवाइज हो गया क्योंकि मैंने टायर को टर्न कर दिया। ये सीरियल नंबर है P1921। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रिप X3 एवरलास्टिंग ग्रिप, यहाँ पे कंपनी का बारकोड है। यहाँ पे जैसे कि आप वापस से देख पा रहे हैं, सीएट कंपनी का नाम है यहाँ पे ग्रिप X3। और यहाँ पे नायलॉन रेनफोर्स जिसकी मैक्स स्पीड, और जो हम पिछली बार भी देख चुके हैं। तो ये जो है 1818 54P है, और इसका रोटेशन जो है वो चेंज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। ये ऐसा मार्किंग रोटेशन। तो चलिए इसके बाद हम दूसरे टायर का हम देखते हैं क्या 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 दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं माइलेज, इसका पैटर्न का नाम दिया है। यहाँ पे सीएट दिया हुआ है। यहाँ पे मेड इन इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इसकी मैक्स स्पीड 150 के MPH, जो कि मैंने आपको बताया ये 6 प्लान आलॉन है, और वो भी 6 प्लान आलॉन है। यहाँ पे इसका मैक्स लोड जो है उसका 180 kg होगा, और एट 280 kPa कोल्ड, यानी कि ये दोनों सेम है। ये जो है ये 48P है, और वो जो था वो 52P था, सॉरी 54P था। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे इसका सीरियल नंबर दिया है, ISI मार्किंग, और ये इसका कोड है, ये कंपनी की तरफ से आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका बारकोड दिया हुआ है, और ये पैटर्न का नाम। और चलिए इसकी दूसरी साइड हम जानेंगे। इसकी दूसरी साइड में जैसे कि दिया गया है, ये माइलेज पैटर्न का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे सीएट देख सकते हैं आप, यहाँ पे नायलॉन, और ये 150 के MPH। यहाँ पे इसकी साइज़ दी 48P। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सीएट कंपनी का नाम है। वापस से यहाँ पे माइलेज, और वापस से ये, और यहाँ पे स्पीड दी गई है, और मैक्स लोड दिया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ट्यूब दिया हुआ है, और ये कंपनी से पैक ट्यूब आता है इसके साथ। तो इसके साथ कोई छिड़कानी नहीं होती, जो टायर ट्यूब सेट आता है वो सेट ही आता है। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जो व्हीकल्स में ये आते हैं, ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक ट्यूबलेस है और ये ट्यूब टायर है। जैसे कि साइज़ का फ़र्क है, लेकिन साइज़ के फ़र्क से भी जो है दोनों 18 इंच के टायर से तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये कौन से व्हीकल्स में आता है। ये जो आता है, ये हीरो स्प्लेंडर HF डीलक्स
पुरानी होंडा शाइन ऐसे कुछ व्हीकल्स में आता है। ये जो व्हीकल्स में आता है ये लेटेस्ट शाइन एसपी, ड्रीम यूगा, ड्रीम नियो, हीरो आई स्मार्ट, पैशन एक्स प्रो बैक साइड में, तो ऐसी कुछ व्हीकल्स में आ जाता है। और ये जो है लेटेस्ट का पैटर्न है सीट की तरफ से, ये थोड़ा ओल्ड पैटर्न है, ये लेटेस्ट पैटर्न है ग्रिप X3 जो कि ब्लॉक पैटर्न वाला टायर बनाया गया है। जैसे कि मैंने आपको इसके फ़ायदे भी बताए, जैसे कि हम जानेंगे इन दोनों के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये जो है ट्यूब टाइप वाला टायर है और ये ट्यूबलेस टायर। तो बेसिक फ़र्क ये है कि अगर इसका पंचर हो जाती है रास्ते में, तो इसको जगह पे आपको ढकेलना पड़ता है पूरे व्हीकल को और आपको पंचर स्टेशन तक ले जाना होता है। लेकिन ये ट्यूबलेस टायर की खासियत ये है कि अगर ये पंचर हो जाता है तो आपको 10 से 15 किलोमीटर तक की आपको सर्विस दे देगा, यानी कि आपको टायर को ढकेलना नहीं पड़ेगा, यानी कि गाड़ी को ढकेलना नहीं पड़ेगा। और दूसरी मेन बात ये जो है, इसका पंचर बनने में जो है आधा घंटा लग जाता है मिनिमम, और इसका पंचर 5 से 10 मिनट में बन जाता है। और तीसरी खास बात मैं अगर बता दूं, दोनों की जैसे कि मैंने आपको बताया कट बल्ज एंड बर्स्ट की वारंटी आती है अनकंडीशनल, जिसमें टायर आपको रिप्लेस करके मिलता है कंपनी की तरफ से। और जिसकी खास बात मैं जैसे वो आपको बता दूँ, जैसे कि मैं आपको बताया रनिंग के बारे में। और यहाँ पे अगर पंचर नहीं बनता है तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर पंचर नहीं बनता तो आप हवा भर के भी इसको और जो है आगे अपने जो डिस्टेंस पे ले जाना चाहते हैं उस डिस्टेंस में ले जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आपको लगता है कि अनस्किल्ड लेबर है तो वहाँ पे आप उसमें हवा भरवाएँ टायर में और जो है आप आगे तक ले जा सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था ट्यूबलेस और ट्यूब टाइप का फ़र्क, तो ये जो होता है ये जो है थोड़ा हार्ड होता है। जैसे कि ये जो है इसका साइड वॉल जो होता है, इसका साइड वॉल थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये जो होता है इसका साइड वॉल हार्ड होता है। मैं आपको बता दूं, अगर इस टायर में अगर 5 से 7 पंचर बन जाते हैं तो टायर आप रिप्लेस करवा दें। और ये जो है इसका टायर का जितना पंचर होता है उसका कोई ये नहीं है, टायर घिस जाने के बाद आपको इसको रिप्लेस करवा देना है। तो चलिए, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, दोनों की लाइफ आप 35 to 40,000 किलोमीटर से पकड़ सकते हैं, लेकिन ये 30,000 तक जा सकता है। 25 यानी कि ये 30,000 तक आप इसकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसकी 40 तक भी जा सकती है, क्योंकि ट्यूबलेस जो टायर होता है पूरा लोड उसका टायर पे आ जाता है, और ट्यूब टाइप वाला टायर जो है मैक्स पूरा लोड जो है ट्यूब पे आ जाता है, यानी कि टायर पे ज़्यादा लोड नहीं रहता। दूसरी खास बात जैसे मैं आपको बता दूँ कि ट्यूबलेस जो टायर होता है 5 से 7 पंचर में आपको रिप्लेस कर देना है, क्योंकि अगर 5 से 7 पंचर एक साथ बन जाते हैं तो जो है वो टायर जो है वो उसका धागा जो है कच्चा पड़ जाता है, यानी कि फिर जो है आपको टायर रिप्लेस कर देना है। और ये टायर की जैसे कि मैं आपको बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों में, जैसे कि अगर आपको जैसे कि अगर आपका जो है लोड अगर सिंगल सीट होता है तो आप जो है इसमें दोनों में जो है लोड होता है तो 40 PSI रखें। अगर आपको लोड नहीं है, सिंगल सीट चलते हैं, तो फिर जो है आप 30 PSI रखें। और दोनों में नाइट्रोजन एयर फिल करवाएं, जिससे टायर की लाइफ 25-30% बढ़ेगी, और जिससे जो है मैं आपको बता दूँ दोनों की लाइफ इससे बढ़ेगी, क्योंकि टायर का प्रेशर उसका कोल्ड होता है, उसको जो है मंथ में एक बार चेक करना पड़ता है। और वो एयर कोल्ड होने की वजह से व्हीकल की एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि परफॉर्मेंस टायर का वेट थोड़ा जो है लाइट हो जाता है उसकी वजह से, और चलने में भी जो है आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलता है। तो आप स्विच कर दीजिए नाइट्रोजन एयर को, जो कि आजकल बहुत जगह अवेलेबल है, और नाइट्रोजन एयर से आपकी लाइफ भी टायर की इंक्रीज़ होगी, क्योंकि टायर का वेट नहीं होता, और वेट जो होता है वो एक तो जो प्रेशर होता है वो कोल्ड होता है, दूसरी बात जो है वो प्रेशर का जो वेट होता है वो लाइट होता है। और जैसे कि ये मैंने आपको बताया, ये था मेरा रिव्यू 2.75 18 माइलेज ट्यूब टायर वर्सेस 1818 ग्रिप X3 ट्यूबलेस, दोनों ही बैक साइड के टायर हैं। तो ये था मेरा रिव्यू, और अगली वीडियो में और भी अच्छी टायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको कौन से टायर का व्यू चाहिए, और ये भी बताइएगा कि आपको टायर के रिलेटेड कोई सवाल हो, इस वीडियोज़ के रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं सबके आंसर आपको कमेंट में दूंगा। तो ये था मेरा रिव्यू दोनों टायर्स के बारे में। टायर एक्सपर्ट एडवाइस का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मैं डेली वीडियोज़ लेके आऊँ और आप अपने व्हीकल के लिए जो है राइट टायर चुन सके।